ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Yoga is a highway for happiness and prosperity. It means योग एक रास्ता है सुखमय जीवन और प्रॉस्पेरिटी तो को हिंदी में क्या बोलेंगे? योग एक समृद्धि और खुशहाली का एक रास्ता है। ठीक है, नेक्स्ट है material pleasure cannot give true satisfaction or joy. मटेरियल प्लेजर सर जो आजकल आधुनिक चीजें हैं उससे जो है हमें सही सेटिस्फेक्शन, हाँ भौतिक सुख, आनंद नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट लाइन का मींस श्वेता बताएगी, श्वेता सिंह, जिसने अपना वीडियो ऑफ कर लिया मुझे लग रहा है। वीडियो ऑन कर दीजिए सभी लोग। एडमिटेड कौन है? प्रवीण। अच्छा, प्रियन, ओके। शिल्पी रेज हैंड, शिल्पी, हाँ ठीक है। शिल्पी बताओ। There is no limit that our expectations and desire can fulfill. शिल्पी ने रेज हैंड किया है, शिल्पी बताएगी। हाँ शिल्पी बताओ। तो फिर हैंड रेज क्यों किया था? ओके, प्रियेश बताएगा। प्रियेश, सर हमारी सर देयर इज नो लिमिट आवर एक्सपेक्टेशन, मतलब हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है सर। एंड डिजायर्स कैन फुलफिल, मतलब इसको पूरा किया जा सकता है। बहुत अच्छे। और ठीक है, ठीक है, सबने सुना? ठीक है, गुड। कंटिन्यू डूइंग योर ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टेशन, ये बताएगी तन्मयी, बताएगी। कंटिन्यू डूइंग ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टेशन, सर बिना किसी मतलब उम्मीद के, बिना कोई भाव को, या हम जैसे कहते हैं ना फल की इच्छा नहीं करते हुए कर्म करना चाहिए। Good, तो वैसे good. अपने हमें ड्यूटी हमें हमेशा, चाहे वो हम यंग एज में हो, चाहे वो एडल्ट एज में हो, चाहे मतलब हम वृद्धावस्था में, अपनी ड्यूटी हमेशा करनी चाहिए, ये ना सोचते हुए कि इसका क्या परिणाम होगा। Okay, good. Next, such impartial attitude towards the duties of life is yoga. देव बताएगा। देव, देव दिख रहा था। देव, हाँ देव अर्जुन, ये वाली लाइन का बताना है। कर्सर दिख रहा है? कोशिश करो, कोई बात नहीं है। टाइम चल रहा है, टाइम में रुकेगा, तो थोड़ा सा फास्ट बताना है। वॉइस नहीं जा रही है वहां तक? म्यूट तो नहीं किया है? और कोई ट्राई करेगा? सुशील सर बताएं। ठीक है, बताओ कौन है? जीवन के कर्तव्यों के प्रति ऐसा निष्पक्ष योगा, मतलब निष्पक्ष
ऐसा निष्पक्ष निष्पक्ष। योग, हाँ पढ़िए। ठीक है, सही। ठीक है। किसने बताया था अभी ये? सर हम बताए थे श्वेता। हम क्या बताए थे, हम थोड़ी समझ में आएगा। बताए तो श्वेता। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है योगा मीन्स टू ज्वाइन, जिसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल अपने मन में बैठा लेना है। ये जितने भी स्लाइड्स में जो पॉइंट्स हैं उसको बिल्कुल आराम से अपने मन में बैठा लेना है कि कोई भी कहीं से भी अगर पूछता है या डिस्कशन होता है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके, बेहतर तरीके से बताइए। तो बात करते हैं कि योगा मीन्स टू ज्वाइन। ज्वाइन किससे? आत्मा विद परमात्मा। परमात्मा। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे ही बोलें कि आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है, तो ये पूरी तरह सार्थक नहीं होता है, ये बिल्कुल क्लियर आप नहीं बता पाते। लेकिन अगर हम बात करें कि आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होगा, आप अपने चित्त को बिल्कुल एकाग्रचित करेंगे और अपने आप को आप बिल्कुल एक उसमें, एक मिनट को मैं चार्जर से कनेक्ट करना पड़ेगा लैपटॉप। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे परमात्मा को क्या बताया गया है? तो कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी, यानी कि वो जो ब्रह्मांड में इस एनर्जी को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। वो कंट्रोलर हैं, एज ए कंट्रोलर हैं। जैसे हमारे काशी विद्यापीठ में जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है, वो पूरे विद्यापीठ कैंपस के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी एग्जाम के हों, चाहे किसी तरह के प्रशासनिक काम हो, उसके लिए प्रशासनिक भवन बना हुआ है। ठीक है, तो टाइम मुझे लगता है कि 10 मिनट्स हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी को क्या करते हैं? पूरे यूनिवर्स से हमें देते हैं। ठीक है, पूरी यूनिवर्स में एनर्जी फ्लो कर रही है, लेकिन हमें उनको कैसे अटैच होना है, उनके साथ कैसे मिलना है, कैसे जुड़ना है, वो केवल और केवल योग के माध्यम से संभव है। यहाँ बताया गया है आत्मा क्या है? टू कंट्रोलर ऑफ द सेल्फ, यानी कि आप स्वयं खुद से कंट्रोल करते हो। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? बाई करने के लिए दे रहा है, मुझे नहीं कहाँ गया करना सर? बाई, नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ से करना है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है बहुत लंबी प्रक्रिया तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि आप जब आंखें बंद करते हैं तो आपका जो चित्त है वो बिल्कुल आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि मन को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। और तो ये जैसे विद्यार्थी अगर सामने हो तो बहुत मुश्किल है कि नहीं? क्योंकि मन बड़ा चंचल है। और आप इसका जीवंत उदाहरण दे सकते हैं प्रियेश में, क्योंकि ये बहुत चंचल है। ठीक है, इफ परमात्मा इज द ओशियन, ठीक है, आत्मा इज अ ड्रॉप ऑफ इट्स वाटर कीप सेपरेट इन अ कंटेनर बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर। ठीक है, बहुत ही अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन किया हुआ है। आत्मा इज confined to the body mind complex and has its own separate identity। ठीक है, खुद की आइडेंटिटी है। when atma merges with paramatma, it loses its own identity। there is the aim of yoga। अब ऐसे अगर इन शब्दों को आपको कहना है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है, तो अगर आप इतने शब्दों को एक्सप्लेन करते हैं
जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ में आ रहा है आप सभी को? यस कि Yes, sir. आपको, हाँ, तो आपको ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, केवल एक शॉर्ट में नहीं बोल लेना है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। वो मिलन कैसे संभव है, वो मिलन कैसे सार्थक है, इन चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट है टूल्स अवेलेबल। टूल्स हमारे सामने जो अवेलेबल हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं? बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। बॉडी को यहाँ क्या बताया गया है? परफेक्टली हेल्दी, यानी कि शरीर अगर स्वस्थ है, जैसे कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, हाँ क्या प्रियेश बोल रहे थे कुछ? हाँ सर, स्वस्थ मस्तिष्क क्या स्वस्थ मस्तिष्क में ही शरीर नहीं, नहीं? स्वस्थ मन में ही अच्छा, मैंने कुछ गलत बोल दिया? नहीं स्वस्थ, सर, आप सर, हाँ, हम भी वही बोले, आप भी सेम, थोड़ा वर्ड इधर उधर हो गया अरे था। अरे वाह, क्या बात है। ओके, तो माइंड, माइंड को क्या कहा गया है? टोटली प्यूरिफाइड करना है आपको, यानी कि यह टूल है, यानी टूल का मतलब है कि ये यंत्र है। आपको क्या करना है? इसको चाहे जैसा बना लो। अगर आपने ये गोल सेट कर लिया है कि हमें यह कार्य करना है, तो आपको करना है। आप उस कार्य के लिए कितना प्रिपेयर होते हैं, कितना उसके लिए आप केंद्रित होते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? जुड़ना, प्रॉपरली ट्रेन, प्रॉपरली ट्रेन करना है ट्रेन, इंटेलेक्ट को। इंटेलेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर अभ्यासरत हो जाएगा इसमें, जुड़, अभ्यासरत रहना, इंटेलेक्ट जुड़ना बोलते हैं बौद्धिक, सर। जुड़ना। बौद्धिक, बौद्धिक, इंटेलेक्ट, बौद्धिक। इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, राइट। ठीक है, अब यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट कंडीशन। अब प्रेजेंट कंडीशन यानी आप सभी की कंडीशन है इसमें। ठीक है, सभी अपनी कंडीशन को यहाँ पे जज करेंगे। बॉडी नॉट हेल्दी, माइंड नॉट प्यूरिफाइड, इंटेलेक्चुअल नॉट ट्रेन। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आप ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिससे आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, ये केवल इस वायरस की वजह से नहीं है। आपको क्या करना है? आप अभी भी चाहें तो आप रोज सुबह प्रातः काल उठ के योगाभ्यास कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी कर सकते हैं, या फिटनेस वर्कआउट कर सकते हैं, और या तो आप छत पे जाके ऊपर में या अपने बाउंड्री के अंदर ही टहल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपको बॉडी को हेल्दी करना है, और फिर माइंड के तरफ आपका फोकस होगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, षटकर्मा कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें आप कर लेंगे तो आपका जो इंटेलेक्चुअल जो विकास है वो फिर धीरे धीरे इस ओर इंगित होगा, बढ़ेगा। लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? योगिक प्रैक्टिसेस हेल्प इन दिस इवोल्यूशन। तो ये इस एपेंडेमिक सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा कारगर है, राइट? ओके, आप प्रियेश कुछ बोलना है क्या? नहीं सर। नहीं तो हैंड रेज क्यों किए? हैंड डाउन करो। बहुत पहले पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। अरे तो अब तो आगे बढ़ गया ना, कोई बात नहीं। बोला ना मैंने कि ये बहुत चंचल है। योगिक प्रैक्टिस डाउन हो गया। कैन बी यूज फॉर, हाँ, करेक्टिंग द डिसऑर्डर्स ऑफ द बॉडी। लोग डिसऑर्डर की बात कर रहे थे इससे पहले फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स के अंदर, तो इसमें बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर। अब किस तरह के डिसऑर्डर हैं बताओ प्रियेश, एक दो डिसऑर्डर। सब बॉडी के डिसऑर्डर, हाँ, प्रैक्टिस कैन बी यूज्ड फॉर। जैसे योगा करते समय बॉडी सही पोस्चर में रहनी चाहिए। डोंट राइट दिस,
डोंट ट्राई दिस। बताओ, हाँ बताओ। सर हमें, हाँ बताओ, तन्मयी बता रही थी, सुनना, तुम सुनना। यस सर। सर पोस्चर, गुड पोस्चर का ना होना, बैड पोस्चर, बॉडी के डिसऑर्डर हैं और बीमारियां तो है ही, वो भी बॉडी के डिसऑर्डर, विकृति हुई। हाँ ठीक है, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? सर डिसऑर्डर सर, हैवी वेट, ओवर वेट जिनका होता है, या जो लोग अंडर वेट होते हैं, ये भी बॉडी का एक डिसऑर्डर होता है। प्लस हमारा ठीक जो है। बैठने उठने का जो गलत तरीका होता है, जिसकी वजह से बैक में प्रॉब्लम होता है, नहीं, वो भी बॉडी डिसऑर्डर में ही आता है। पॉस्चर में जो प्रॉब्लम होती है, मतलब पॉस्चर गलत होने की वजह से बॉडी में डिसऑर्डर्स आते हैं, बैठने या लेटने। रॉन्ग पोस्चर, हाँ रॉन्ग पोस्चर को अटेम्प्ट करने से या फिर बार बार गलत पोजीशन में बैठने से भी हमें डिसऑर्डर किस किस तरह की डिफॉर्मिटी हो जाती है। वो डिफॉर्मिटी में भी है क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर से चली आ रही है। सपोज कि अगर किसी को काइफोसिस है, हाँ, या किसी को, हाँ, तो आजकल लॉर्डोसिस बहुत आम है क्योंकि आप फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन में फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, तो अभी आप तो घर पे बना के खा ले रहे हैं। हाँ, तो इस समय आप चाहें तो अपना वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आपको बस केवल वर्कआउट करना है, बाकी आप तो आहार तो सर उल्टा हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है सर, वेट लॉस नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, नहीं तो वेट आपको गेन इस हो तरह रहा है। के, नहीं तो वेट गेन ना हो इसके लिए आपको बहुत सारे अभ्यास बने हुए हैं। आप जो अभ्यास बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जो आपको अगर छत है, खुली छत है, तो उस पर आप जाकर वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर वहां मैट लगा के आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। अगर सूर्य नमस्कार करने में प्रॉब्लम है तो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ जो बेसिक आसन है उसको आप कर सकते हैं। और अगर ओबेसिटी को डिक्रीज करना है, कम करना है, तो आपको कुछ ऐसे अभ्यास करने होंगे जो कि बिल्कुल ओबेसिटी के लिए, यानी कि जो